हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्य पत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है। समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के जो सन्मुख कोण है वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या लिख देंगे, बराबर होते हैं। किसी बहुभुज की दो असंगत शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, असंगत मतलब कि इस तरह की शीर्ष की आमने सामने की शीर्ष रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। किसी समभुज की भुजाएं, समभुज की जो सारी भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी बहुभुज का विकर्ण बहुभुज के बाहर से होकर गुजरता है तो उस बहुभुज को उत्तल बहुभुज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे कि मानो कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, हम जैसे कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर लेते हैं, इस तरह से ले लो, ये एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर कोई विकर्ण बाहर की तरफ से निकल रहा है तो इसे हम इस तरह ये जो बहुभुज बनता है इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अष्टभुज में n भुजाएं कितनी है, साइड कितनी होती है, 8 अष्टभुज है ना, तो 8 भुजाएं हैं। तो हमें अंतःकोणों का फॉर्मूला याद है, हम किस तरह से लिखते हैं, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्या हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180। तो कितना आएगा यहाँ पे, n कितना है, 8-2 इंटू 180 हो जाएगा, और 6 इक्वल 180, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, अब इसका आंसर हमारे सामने क्या आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल कितना हो जाएगा, 1080। तो ये हो जाएगा हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका परिमाप कितना है, 46 सेंटीमीटर। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि 2x माइनस 5 किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे देखो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 इधर 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 15। ध्यान से समझो, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ से 2x, ये 5 इधर जाके 15 हो जाएगा, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस ये इसके, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे, देखो हम 2x माइनस 5 इक्वल किसके है, 15 के। तो 2x किसके इक्वल हो गया, 15 प्लस 5 किसके इक्वल हो गया, 20 के। और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमें यहाँ बताया गया था कि परिमाप कितना है, 46। तो एक बहुभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल है 46 के। तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। लंबाई कितनी थी उसकी, देखो 15 थी, हमने देखा था 15, और चौड़ाई कितनी है, 3y प्लस 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 46 के इक्वल हो जाएगा। फिर देखो आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इस सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 3y प्लस 2 इक्वल किसके हो जाएगा, 23 के। 2 क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट में था ना, 2 हम उस तरफ ले गए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 3y किसके इक्वल आ जाएगा, 23 माइनस 17 के, और y इक्वल किसके आएगा, 6 के। y किसके आ जाएगा, इक्वल 2 के। ध्यान से समझो, देखो क्या किया गया है, 2l प्लस b लिया गया था ना, तो इस 2 को हम यहाँ 46 के नीचे ले आए हैं। ठीक है, अब l प्लस b कितना है, 15 प्लस, क्योंकि हमारी 15 थी, और 3y प्लस 2, और 2 को हमने कहाँ लिया, 46, ये डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 23 हो गया ये। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 15, देखो 15 और प्लस 2 ये 17 हो गया, ये 15 और ये 2 17 हो गया, ये इधर चला जाएगा, इस तरफ चला गया तो माइनस में आ गया। अब 3y किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2, हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 10 आई और y की वैल्यू यहाँ पर 2 आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या कहा गया है। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 2x माइनस 5 डिग्री है और उसका आसन कोण 3x माइनस 5 डिग्री, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण आमने सामने का कोण क्या है, 2x माइनस 5 और 3x माइनस 5। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए कि उसके सभी कोण कैसे होंगे। तो आइए हम पहले क्या करेंगे, इन कोणों का माप निकालेंगे, उसके बाद हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसके कोणों की वैल्यू। तो आइए करते हैं इसे सोल्व।
तो देखिए हमें पता है कि एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनके आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 180 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से 5 से 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5x। 5x किसके इक्वल है, 180 की। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई, 36। यहाँ पे क्या आई है, x की वैल्यू 36। यहाँ पे क्या आई है, x की वैल्यू। अब देखो, अब हम आगे करते हैं। अब फर्स्ट एंगल मतलब पहला कोण जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी है, तो 2 गुना 36 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 67। उसके बाद दूसरा कोण हम निकालते हैं 3x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा, 113। पहला कितना है, 67, दूसरा आया 113। अब इनके विपरीत कोण, तो फर्स्ट के विपरीत कोण कितना हो जाएगा, 67, और सेकंड के विपरीत कोण कितना हो जाएगा, 113। तो इस तरह से ये हमारे चारों कोण हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 8 क्वेश्चन। यदि किसी समभुज के अंतः कोणों का योग 540 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है अगर उसके अंतः कोण यहाँ पर दिए हैं। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए किस तरह से करेंगे, बहुभुज की भुजाएं, उस भुजाएं निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। और किसके इक्वल है ये, 140 के। किसके इक्वल, सॉरी 540 के। किसके इक्वल है, 540 के। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे और ये 180 को इस तरफ डिवाइडेड बाय कर देंगे। तो 540 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-2 इक्वल हो जाएगा 3 के। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस ये -2 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक पंचभुज। क्या हो जाएगा, एक पंचभुज। इसकी भुजाएं कितनी है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पंचभुज। समझ में आया, फॉर्मूला याद करना है आपको जब भुजाएं दी जाती है, n-2 इंटू 180। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। किसी समभुज का बाह्य कोण 36 है। बाह्य कोण हमें यहाँ पे दिया है 36 और उसके अंतः कोणों का मान निकालना है। तो एक बाह्य कोण हमें यहाँ पर दिया है 36 और टोटल कितना होता है, बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले भुजा निकालेंगे कि कितनी भुजा है। तो 10 भुजा उसके अंदर आएगी। जब भुजा हमें मिल जाएगी तो हम अंतः कोणों का योग वही n-2 करके हम अंतः कोणों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में हम 10th क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में कर लेंगे। दिए गए चित्र में y, यहाँ पे हमें चित्र दिया गया, y की वैल्यू निकालनी है और x, y, z और p की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले हम 9th क्वेश्चन करते हैं। देखो 9th क्वेश्चन के लिए पहले बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो भुजाओं की संख्या किस तरह से निकाली जाएगी, क्योंकि एक कोण हमें यहाँ पर दिया गया है। एक कोण हमें यहाँ पे दिया गया था 36। तो हम भुजाओं की संख्या किस तरह से निकलेगी, 360 डिवाइडेड बाय 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 10। अब हमें निकालना है अंतः कोणों के योगों की संख्या। अंतः कोण के योग है, उन अंतः कोणों के जितने भी कोण है उनके योग हमें निकालना है कि उनके योग कितना, अंतः कोणों का योग निकालना है हमें। तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमने क्या लगाया था, n/n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये फॉर्मूला चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब देखो n की वैल्यू हमें पता है, n कितना है, 10 है। अभी हमने निकाला ना भुजाओं की संख्या, तो n कितना है, 10 है। तो 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो 8 माइनस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440। ये हो जाएगा हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम 10th क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र में एक तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा, जिसमें से हम 60 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 का। उसके बाद में हमें x, y, z, p और s की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण हो जाएंगे, जिनका मान कितना होता है, 360। तो हमें एक 60 दिया है, तो इन सबका प्लस करके कितना 60 माइनस कर देंगे, 360 में से 300 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, y प्लस 60 किसके इक्वल है, 180 के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। अभी हम इसको कर चुके हैं। अब हमें देखना है x, z, p और s और 60 किसके बराबर है, सारे क्या है, बाह्य कोण है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 की। तो अब देखो हम यह 60 इस तरफ ले जाएंगे तो 360 में से जब 60 माइनस हो जाएगा तो x, z, p, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 300। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।